नमस्कार। मैं शुभजीत फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक अभिनंदन। कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि सबकी तरह आऊं, बातचीत करूं, कुछ अपने दिल का बात जो हमारे यहाँ हो रहा है, देश में हो रहा है। तो सोचा आज महाशिवरात्रि है, आज से ही शुरू करें। और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, हॉट टॉपिक है। बाय द वे, मैं आप लोगों को मेरा खुद से इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मैं शुभजीत नायक भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ, उड़ीसा का। जन्म तो मेरा पूरी धाम में हुआ है, लेकिन काम मेरा भुवनेश्वर में चल रहा है। और पहले तो मैं इंडियन हूँ। मेरा सबसे बड़ा पर्व है गणतंत्र दिवस। बाकी उसके बाद जो होता है वो होने दीजिए। दिल में बहुत बेचैनी थी। ये जो सारे घटनाएं हो रहे हैं इसको लेकर, क्या अदानी, बीबीसी, जॉर्ज सोरोस। तो मैं एक छोटा सा ट्रेडर भी हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि बियर कौन है और बुल कौन है। हम तो फ्लो में ग्लो करने वाले हैं। जैसा ट्रेंड वहाँ पर घुसने का है हमें। बट ये जो जबरन गिराने का चल रहा है मार्केट को और मोदी को हटाने को, ये दिल को बहुत ठेस पहुँचा। और ज़्यादा ठेस तब पहुँचा जब मैं जिनको मेंटर मानता हूँ वो जॉर्ज सोरोस के सपोर्ट में बोलने लगे। पहली बात, ये जॉर्ज सोरोस है कौन? जितना मुझे पता है 3 शादी किया हुआ है ये साला बुढ़ा। जो थर्ड उसका शादी हुई है वो उसके आधे से कम उम्र की लड़की से उसकी शादी हुई है। पैसा बहुत बनाया है, तो ये इसका अहंकार बहुत ज़्यादा है। ये पैसे के दम पर जो चाहे वो करना चाहता है। उसका एक फाउंडेशन है। ये अदानी को ठेंगा दिखा रहा है, लेकिन इसका काम क्या है सुनिए। अपना नेटवर्थ दिखा रहा है 8 बिलियन। वो भी अंडर वैल्यूड है, कम से कम 15-16 बिलियन का तो ऐसे ही होगा। और 32 बिलियन वो दान कर चुका है उसका फाउंडेशन को, जिसका जो उसका फाउंडेशन है उसका हेड भी वही है। और इसका फाउंडेशन काम क्या करता है? किसी गरीब को खाना नहीं खिलाता, किसी को मुफ्त की मेडिकल सेवाएं नहीं देता। इसको चाहिए क्या? ये करेगा इसके हिसाब से डेमोक्रेसी ये चलाएगा सब देशों में। ये जिस हिसाब से डेमोक्रेसी चाहेगा उस हिसाब से डेमोक्रेसी सभी देशों में होगा। इसका फाउंडेशन का यही मोटिव है। और ये जब पैसा बनाता है, इसके सामने कौन सा देश आया, उसका इकोनॉमी का क्या हाल है, उसे पता चले भी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है। आप अगर उसके इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो आप ये क्लियर भी हो जाएंगे। तो मेरे मेंटर का कहना है कि 92 साल का 92 ईयर्स का बुढ़ा है। वो कुछ बोलता है तो दुनिया हिलता है, तो मायने तो रखता है, उसका तो सम्मान करना चाहिए। आप डायरेक्ट हमें बोल रहे हैं डरने के लिए कि ये बुढ़ा अगर कुछ बोलेगा तो हिल जाएगा दुनिया, तो डरो। सम्मान ऐसे नहीं होता है। वो करता क्या है कि उसका हम सम्मान करें, पहले ये बात है। और एक वीडियो में कुछ मेरे मेंटर ने ये किया था। वो कौन है वो साला तो मुझे पता नहीं है, वो जो भी हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है।
वो बोल रहा है कि बनाना रिपब्लिक। अरे इनको जलन हो रही है। दुनिया में 5वां बड़ा इकोनॉमी बन चुका है भारत। अभी बड़ा एविएशन इंडस्ट्री का डील हुआ है। अभी आर्म डील्स हो रहे हैं। इंडिया जहाँ पे था वहाँ पे नहीं है, बहुत ऊपर चला गया है। इनको जेलसी फील हो रही है, तभी ये सोरोस ये चिल्ला रहा है। आप देखिए, अगर हिंडनबर्ग को ये रिपोर्ट लीक करना ही था तो इंडिया का बजट के पहले ही क्यों किया? ये तो 2 साल से लगे हुए हैं आप उसके पीछे, शॉर्ट करके बैठे थे उसका बिल बॉन्ड्स वगैरह। फिर आ गया बीबीसी। 2002 का दंगे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, और ये बोल रहे हैं अभी, जबकि 2023 हो गया, 2024 में इलेक्शन है। ये बोल रहे हैं कि बीबीसी दिखा रहा है 2002 का दंगे का, दिखा रहा है मोदी कैसा विलेन है उसमें। और ये जॉर्ज सोरोस आके बोल रहा है कि गणतंत्र का पुनरुद्धार होगा, ये बोलने से हो जाएगा। हाँ, सालो अपने औकात में रहो। पैसा होगा तुम्हारे पास, पर ये मत भूलो कि 140 करोड़ के हमारी पॉपुलेशन है। 140 करोड़ साले एक साथ खड़े होकर मूत देंगे ना, तब बह जाओगे। और हमें मत सिखाओ, हमारे यहाँ अक्ल है, हम जानते हैं गणतंत्र क्या है। साला हम तो वो नहीं है, अमेरिका में रहता है ना साला तू सोरोस। हाँ, ट्रंप ने गादी नहीं छोड़ा, हार गया लेकिन गादी नहीं छोड़ा, मारपीट तक बात चली गई। हमारे देश में कभी ऐसा हुआ है? हमारे देश में कभी नहीं हुआ। जो भी हारता है वो एडमिट कर लेता है। सबसे बड़ा गणतंत्र है हमारा, सबसे बड़ा। डोंट टीच अस व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड हाउ टू फॉलो इट। और बात रही अदानी की, जो बोल रहा है सोरोस, जो दिखता है वो बिकता है। जिसका जैसा प्रोजेक्शन होता है उस हिसाब से बोलता है। अरे आप मुझे बोलो, ये जो पार्क्स है, पार्क एवेन्यू है, वो जो बड़े बड़े सर महंगे ब्रांड है, उनका वैल्यू क्या उतना होता है? एक जीन पैंट का वैल्यू वो जो जारा में जाएंगे 80,000 90,000 होता है, वैसा नहीं है ना। ब्रांड वैल्यू एक होता है, वो ब्रांड वैल्यू में बेचते हैं। अदानी का वैसा ही ब्रांड वैल्यू है। और आप हमें मत सिखाओ कौन पोस्टर बॉय बनेगा, कौन ब्रांड बॉय बनेगा, हम तय करेंगे। मेरे को एक 1992 स्कैम का वो वेब सीरीज़ का एक सीन याद आ रहा है कि हर्षद मेहता बोल रहे हैं कि आपके कंपनी का, अगर आज के डेट में आप अपनी कंपनी ऐसे ही कंपनी खड़ा करेंगे तो क्या उतना खर्चे में आ जाएगा जितना आप पहले किए थे? तो मालिक बोलता है नहीं, कंपनी का मालिक बोलता है नहीं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका शेयर का वैल्यू ठीक है या अंडररेटेड है, तो वो चुप हो जाता है और हर्षद मेहता के बात में राजी हो जाता है। क्योंकि सच्चाई तो ये है, अदानी जैसा कंपनी अगर बना है, जब वो बना था उस हिसाब से आज के डेट में अगर आप चाहें उतना बड़ा कंपनी करेंगे तो पैसा तो बहुत लगेगा, उतना ही नहीं लगेगा। हाँ, होता है, ओवर वैल्यूड होता है, मैनिपुलेशन होता है, लेकिन बाहर के लोग हमारे बारे में क्यों बताएं? हम अगर अमेरिका में जो चल रहा है रेसिज्म, उसके बारे में अगर हम मुंह खोलें, अच्छा लगेगा क्या? और बात रही नेशनलिज्म की, तो कंपनी के ऊपर अटैक करो ना, मोदी के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? डेमोक्रेटिक कंट्री, बट मोदी इज़ नॉट डेमोक्रेट। और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 92 साल का बूढ़ा इतना कुछ अचीव किया है तो उसको इज्जत देना तो पड़ेगा। क्यों दे भाई?
दाऊद इब्राहिम भी तो है, बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, उसके पीछे लगे हैं इतने सारे लोग, कुछ नहीं कर पाते हैं उसका, तो उसका सम्मान करें। माफ़ कीजिएगा मेरे मेंटर साहब, मैं आपका डाई हार्ड फैन हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे, बट नेशनलिज्म इज़ नेशनलिज्म। आप पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा बोल के पॉलिटिक्स ही घुसा रहे हैं, नेशनलिज्म ही घुसा रहे हैं। आपका जो फाइनेंशियल टॉपिक है उसके ऊपर मैं फिदा हूँ, लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर ये अब मैं ये नहीं बोलूँगा तो कभी नहीं बोल पाऊँगा, और आज हर एक को जवाब देना ही पड़ेगा। ये अमेरिका वाले, ये ब्रिटेन वाले आए थे, देखे, बोले कि ये हम तो इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका कल्चर को बिगाड़ना होगा, फिर जाके हम इनके ऊपर शासन कर पाएंगे। अभी अमेरिका वाले ये कर रहे हैं, तो हम क्या दूसरे को, अगर आपका पड़ोसी आएगा कि बाहर के, आपका टाउन का दूसरे छोर से कोई आएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, जिस हिसाब से मैं कहूँ वैसा होगा, चलेगा क्या? कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई, नो वन इज़ परफेक्ट। और हमारा देश जैसा चल रहा है अच्छा है। वो सोरोस पोरोस जो भी घुसेगा ना, हम देखते हैं उसका क्या करेंगे। सम्मान तो जरा भी नहीं। नमस्कार।